तो अब तक हमने पढ़ लिया कि किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव। तो जैसे फोर क्वाड्रेंट्स हैं, 0 0 रेडियंस, 90 डिग्री, π/2 रेडियंस, 180 डिग्री, π रेडियंस एंड 270 डिग्री, 3π/2 रेडियंस। ठीक है, अब रिपीट हो गई ये वापस कितना होता है 360 डिग्री या इज इक्वल टू 2π रेडियंस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या थे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या थे, साइन थीटा एंड कोस थीटा आर साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी क्या थे नेगेटिव। और इसमें क्या थे, टेंजेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी क्या थे नेगेटिव। इसमें थे कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ठीक है, यही थे। अब इसके बाद हमें आज पढ़ना है टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एनी एंगल यूजिंग कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन करके हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे है, हमें बेसिक्स वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, और कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। इनकी वैल्यू 0 डिग्री और 0 रेडियंस पे क्या होती हैं, साइन थीटा 0 डिग्री पे 0, कोस थीटा 1, टेंजेंट थीटा 0, कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा दैट इज इन्फिनिटी, सीकेंट थीटा दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा 1 एंड कोट थीटा इज इन्फिनिटी। ठीक है, 30 डिग्री और π/6 पे क्या होती है वैल्यू, ये क्या होती है 1/2, ये √3/2, ये 1/√3, ये √3, सीकेंट थीटा क्या, कोसिकेंट थीटा इज 2, सीकेंट थीटा 2/√3 एंड ये 1√3। ठीक है, ये वैल्यू होती है। इसके बाद 45 डिग्री पे दैट इज π/4 रेडियंस पे क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसकी कोस की भी वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसकी वैल्यू 1, कोसिकेंट की वैल्यू होती है √2, इसकी भी वैल्यू √2 और कोट की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसके बाद हमें पता है किसकी वैल्यू 60 डिग्री पे π/3 रेडियंस, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, इसकी कोस थीटा का रेसिप्रोकल, और इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। अब लास्ट में है 90 डिग्री दैट इज π/2। तो π/2 पे हमारी वैल्यूज कितनी होती है, साइन थीटा की 1, कोस की 0, टेंजेंट की इन्फिनिटी, इसकी कोसिकेंट की 1, सीकेंट की इन्फिनिटी और कोट की 0। तो ये वैल्यू बेसिक्स वैल्यू हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं और याद भी हैं। अब इनका यूज करके हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बताएंगे। ठीक है, जैसे 120 डिग्री बताना हो, 150 डिग्री बताना हो, या 225, 410, ये सारी वैल्यूज बताएंगे। अब देखो बनता कैसे है, होता कैसे है ये। अब एक तो देखते हैं हम इसमें वेयर चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, वेयर चेंज टेक्स प्लेस, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है
व्हाट चेंज टेक्स प्लेस, व्हाट चेंज टेक्स प्लेस। और तीसरा है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये तीनों पढ़ते हैं। वेयर चेंज टेक्स प्लेस का मतलब है कहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। चेंज कहाँ पे आएगा, जहाँ वर्टिकल लाइन काम करेगी, यानी वर्टिकल लाइन आएगी, उसमें क्या होगा, चेंज, ठीक है। मैं बाद में बताता हूँ चेंज का मतलब। और हॉरिजेंटल होगी, उसमें चेंज नहीं होगा, नोट चेंज, ठीक है। अभी तो ये ध्यान रखो, वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा। दूसरा है चेंज क्या क्या होगा, कोस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, और साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा में। ऐसे ही टेंजेंट थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, और कोट थीटा चेंज होगा टेंजेंट थीटा में। और सीकेंट थीटा चेंज होगा कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट थीटा चेंज होगा सीकेंट थीटा में। तो ये होंगे चेंज। लास्ट वाला पॉइंट है नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमने ये चेक करना पड़ेगा कि जिस क्वाड्रेंट में हम आ गए उसमें वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, बस इतना ही चेक करना है। अब करते हैं एग्जाम्पल जिससे समझ में आएगा, ठीक है। मान लो हमें वैल्यू बतानी है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की सिंपल पता है हमें, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है, 1/2। अब हमें बतानी है साइन 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो साइन 120 डिग्री को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम जितने भी एंगल हैं यहाँ पे जितने भी थीटा आएंगे उनको किस में लिखने की ट्राई करेंगे, या तो 90 डिग्री प्लस थीटा डैश, या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा डैश, 180 डिग्री प्लस थीटा डैश, या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा डैश, 270 डिग्री प्लस थीटा डैश, और 270 डिग्री माइनस थीटा डैश, और लास्ट वाला क्या बच गया, 360 डिग्री प्लस थीटा डैश और 360 डिग्री माइनस थीटा डैश, ठीक है। हर एक एंगल को जो यहाँ पे थीटा है उसको हम इन 8 में से किसी एक में चेंज करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 120 डिग्री को हमने किस में चेंज कर दिया, 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस में थीटा डैश वाले में, ठीक है, ये चेंज कर दिया। अब ये देख लो ध्यान से कि किस में, मतलब कैसे चेंज करते हैं, कौन कौन से एंगल लिए हैं, या तो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या 270 डिग्री, बस यही लिए हैं और कोई भी एंगल नहीं लिया, ठीक है, चेंज करने के लिए। अब ये हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा या 30 डिग्री। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी इस कॉन्सेप्ट में कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कौन सी लाइन आ गई, ये लाइन। तो ये लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पे क्या बताया था, चेंज। 90 डिग्री के आगे वाला एंगल आ गया है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, कौन से में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, तो अब ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, चेंज साइन का किस में चेंज बताया है, कोस
किस में होगा 30 डिग्री। ठीक है, कौन सी चीज़ आई है, ये वाली चीज़, केवल कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। आ गया आंसर। ठीक है, √3/2। एक और करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, साइन 210 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री। अब हमने इसमें लिखा 210 डिग्री है, तो हम इसको किस में लिख देंगे, 180 डिग्री प्लस थीटा डैश, तो साइन 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोस 30 डिग्री किया, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। हमने साइन का चेक करना था ना, साइन की वैल्यू 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंची है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी आगे इसके साथ पॉजिटिव आएगा। जो थर्ड पॉइंट बताया था ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो ऐसे यूज करना है। अब इसमें देखना 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ये लाइन, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन पे क्या बताया था, नो चेंज, नो चेंज, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही, और ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा साइन के लिए, ये इस साइन के लिए, इस साइन के लिए नहीं चेक किया हमने, इस साइन के लिए चेक किया है, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस का 30 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू साइन की, 1/2। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद हम एक और करते हैं एग्जांपल, ऐसे ही साइन 300 डिग्री। ठीक है, ये एग्जांपल करते हैं। अब इसको हमने लिखा साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, लिख दिया साइन ऑफ 270 डिग्री, कौन सा, ये वाला, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, साइन है, कौन सा लाइन है, वर्टिकल, कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, 270 डिग्री वाली वर्टिकल लाइन है ना। और इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, साइन 300 डिग्री पे नेगेटिव, तो साइन होगा नेगेटिव। और चेंज किस में होगा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ कोस 30 डिग्री इज √3/2। ठीक है, ऐसे ही चेक करने हैं। इसके बाद देखो, अब मान लो आ जाए साइन 390 डिग्री। ठीक है, साइन 390 डिग्री है, तो इसको हम लिखेंगे साइन 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या कर दिया, साइन 360 डिग्री। अब देखो ये है एक 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब क्या हो गया कि एक पूरा सर्कल काउंट, मतलब ये हो गया सर्कल, एक पूरा चक्कर लगा लिया। अब एक पूरा चक्कर लगाने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती हैं, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री। और ये भी चेक करना ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, डायरेक्ट लिखो साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री पे चेंज भी नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, और हॉरिजेंटल लाइन पे चेंज नहीं बताया। अब चेंज नहीं होगा तो साइन क्या आ गया, डायरेक्टली साइन। और 360 डिग्री क्या है, एक चक्कर, और एक चक्कर लगाने के बाद वैल्यू क्या होने लगती है, रिपीट। तो यहाँ पे अगर 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री है, तो डायरेक्ट लिख देना साइन 30 डिग्री विदाउट चेंजिंग एनी, साइन भी चेंज नहीं करना और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का साइन ही रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मान लो हमें करना है साइन ऑफ माइनस का कितना, माइनस का 120 डिग्री, ये करना है। ठीक है, माइनस का 120 डिग्री। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री। तो अब हम इसे लिखेंगे साइन
कितना लिखो, इसको लिखेंगे साइन माइनस का, चलो माइनस की मैं बाद में कराता हूँ, ये एक बार एक चीज़ समझ लेते हैं, माइनस के बाद में कराऊंगा मैं। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कभी भी साइन ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा एंड कोट ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा था कोस ऑफ क्या लिखा था, साइन ऑफ -120 डिग्री। तो इन सब में हम क्या लिख सकते हैं, जब भी साइन के अंदर माइनस एंगल है तो उसे लिखते हैं माइनस साइन ऑफ थीटा। कोस के अंदर एंगल होता है तो माइनस थीटा, तो उसे हम पॉजिटिव ही रखते हैं, तो साइन कोस थीटा। ठीक है, चेंज भी नहीं होगा और डायरेक्ट लिखेंगे। टेंजेंट के अंदर टेंजेंट ऑफ थीटा वो भी माइनस का, सीकेंट के अंदर पॉजिटिव आएगा तो सीकेंट थीटा, कोसिकेंट के अंदर माइनस कोसिकेंट थीटा और कोट के अंदर माइनस कोट थीटा। अब माइनस किस किस में आया, 1 2 3 4। ठीक है, तो साइन में माइनस आएगा तो हम ये लिखेंगे माइनस ऑफ साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस ऑफ साइन 120 डिग्री करना है। अब इसके बाद फिर वही प्रोसीजर करना है, माइनस साइन को हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, अब माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, चेंज कोस 30 डिग्री। ठीक है, और वर्टिकल लाइन है 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद एंगल कौन सा आया, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो आएगा माइनस ऑफ कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आया -1/√3/2। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना है, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं। पहले देखना है कि माइनस में है एंगल, फिर उसको माइनस से निकालो, उसको एंगल को पॉजिटिव बनाओ, फिर उस पॉजिटिव जो एंगल आया, जो पॉजिटिव एंगल आया है उसमें थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा, वो 8 जो बताए थे उनमें से कोई एक बना के देखो बनता है या नहीं। ठीक है, नहीं बनता, उनमें से एक बनेगा ही, नहीं बनता तो हम उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से बता नहीं सकते। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन है, मान लो है ये कोस ऑफ 480 डिग्री। ठीक है, कोस ऑफ 480 डिग्री। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 360 डिग्री प्लस में 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। अब मैंने को जो 360 डिग्री का क्वेश्चन करवाया था उसमें एक बात बताई थी कि 360 डिग्री के बाद क्या होने लगती हैं, रिपीट होने लगती है। तो इसको क्या विदाउट साइन चेंज किए, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज किए, इसको क्या लिख देते हैं, कोस 120 डिग्री। अब कोस 120 डिग्री में लगाओ फॉर्मूला, कोस 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अब 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री है ये, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हो गया ये 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अब 90 डिग्री क्या है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या है, ये 90 डिग्री प्लस है समथिंग। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो कोस, ये कोस किस में चेंज होगा, 90 डिग्री 90 वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा, और ये क्या जाएगा 30 डिग्री। अब इस क्वाड्रेंट में कोस क्या है, कोस क्या है, नेगेटिव, तो इसके साथ आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का कितना 1/2। तो ये हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं सारे एंगल। अब खुद से देखो, ये कोस 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आके हमें चेक करना पड़ता है कि ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाके रुका है। ठीक है,
चलो ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ। एक और सिंपल चीज़ है, अगर किसी को ये नहीं पता लगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जाके रुका है, तो बस सिंपल ये देख लेना कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के प्लस के बाद वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव। बस ये कर लेना। अब देखो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, कोस ऑफ 390 डिग्री, ठीक है। कोस ऑफ 390 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। और कोस 360 के बाद मैंने बताया कि विदाउट एनी साइन चेंज, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोस 30 डिग्री, लिख दिया। अब कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, वैल्यू 1/√3/2। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि 360 डिग्री के बाद जो प्लस का थीटा ऐड होगा वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम इस कोस 390 डिग्री को 390 डिग्री को लिखें कोस 270 डिग्री प्लस में 120 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, 270 डिग्री वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में चेंज होगा किस पे, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन, और क्या आएगा 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री आएगा, जो यहाँ पे थीटा होता है वो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आ जाता है, तो 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो आ गया, पर हमें इसके साइन नहीं पता। अब इसके साइन फाइंड आउट करेंगे। 270 डिग्री के बाद ये मत चेक करना कि ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, ये यानी कि 390 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाके रुकेगा, फर्स्ट, और ये यहाँ पे आना चाहिए 390 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पर अभी हमें क्या चेक करना है, जैसे मैंने बताया कि 90 डिग्री के बाद वाला क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, वैसे ही 270 की डिग्री के बाद वाला क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, कोस क्या होता है, पॉजिटिव। अब लिखो प्लस साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री को साइन 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। अब इसमें क्या कर देंगे, कोस, साइन को चेंज कर दिया कोस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये हो गया 30 डिग्री। तो इसमें दो बार यूज किया हमने, एक बार कब, जब 270 डिग्री को क्या लिखते हैं, 270 डिग्री प्लस 120 डिग्री लिखा 390 डिग्री को, तो फिर हमने एक बार क्वाड्रेंट चेक करके साइन 120 डिग्री लिखा, फिर दोबारा साइन को जब चेंज करेंगे फिर क्वाड्रेंट चेंज करके, तो दो बार चेंज करके लिखा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो यहाँ पे जो एंगल आए 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री या जो भी है, उसके बाद वाला थीटा, चाहे यहाँ पे थीटा चाहे कितना भी हो, 2000 हो, 3000, 200, 300, हम क्वाड्रेंट इसी के ही अकॉर्डिंग देखेंगे अगले वाला, ठीक है, अगले वाला या पिछले वाला। जैसे ये लिखें कोस 150 डिग्री, कोस 150 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, कोस ऑफ, कैसे लिखेंगे इसे, 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, लिख दिया। अब कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पे कोस चेंज नहीं होगा, तो कोस कितना आएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पे कभी ये माइनस मत यूज कर लेना, ठीक है, ये थीटा ही डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये थीटा जो है ये ही डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा कोस 30 डिग्री, और चेंज होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब चेंज होगा नहीं, तो कोस डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री है वो यहाँ पे है, और 180 डिग्री से पहले वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ये कितना हो जाएगा, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। कौन सा कोस, ये वाला कोस चेक किया है हमने, ये क्या होगा, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस 30 डिग्री, दैट इज माइनस कोस 30 डिग्री इज √3/2, ठीक है, ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक्सरसाइज के, उसके बाद थोड़ा सा
पता लगेगा कि क्वेश्चन में है क्या एक्चुअली। तो पहला है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हियर थीटा गिवन है 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री थीटा गिवन है और हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। तो साइन 135 डिग्री, ठीक है, ये निकालना है, साइन 135 डिग्री। तो साइन को हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ठीक है। अब साइन को हमने इसमें चेंज कर दिया, इसको 2 पार्ट्स में बना दिया। अब ये कौन से पे लाइन पे है, वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन में क्या होगा, चेंज, तो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री, ठीक है, कोस 45 डिग्री आ गया। अब ये साइन किस में है, ये 90 डिग्री के बाद वाला जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है, कोस 135 डिग्री। तो कोस 135 डिग्री को भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, कोस ऑफ 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री क्या है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, चेंज, तो चेंज होगा तो कितना आएगा, चेंज किस में हो जाएगा, कोस का चेंज होता है साइन में, और साइन एंगल ये डायरेक्टली लिख देंगे 45 डिग्री, ठीक है। अब ये चेंज आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये कोस है, ये 90 डिग्री के बाद कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव, तो नहीं नेगेटिव, तो माइनस का साइन 45 इज 1/√2, ठीक है। अब हमें निकालना है टेंजेंट, टेंजेंट 135 डिग्री। तो टेंजेंट 135 डिग्री कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ वही 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में क्या आ जाएगा, चेंज, तो टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट 45 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा किस में चेंज होता है और कहाँ पे चेंज होता है। तो 90 डिग्री पे चेंज होता है वर्टिकल लाइन पे, और किस पे चेंज होगा, 270 डिग्री पे, कोट चेंज हो गया 45 डिग्री, ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा। अब टेंजेंट है वो 90 डिग्री के बाद कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या है, नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस का 1, तो ये आ गए तीनों फर्स्ट पार्ट के। फर्स्ट पार्ट यही था, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो तीनों के तीनों सोल्व करने थे। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हियर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 120 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री। तो माइनस वाले में मैंने क्या बताया था, पहले माइनस को निकालो फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो माइनस को निकालने के लिए साइन में क्या बताया था, साइन में जब भी माइनस निकलेगा, देखो ये बताया था, साइन थीटा में जब भी माइनस का एंगल हो तो डायरेक्टली माइनस बाहर आता है। तो डायरेक्टली माइनस बाहर आता है, डायरेक्टली माइनस किस किस में बाहर नहीं आता, कोस में और सीकेंड में, उसमें पॉजिटिव ही रह जाता है। साइन इसमें डायरेक्टली साइन में बाहर आएगा तो नेगेटिव साइन 120 डिग्री। अब क्वेश्चन स्टार्ट करो, अब ये पहले के जैसे हो गया। तो माइनस का साइन 120 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। अब माइनस का 90 डिग्री क्या है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में चेंज हो जाएगा किस में, कोस 30 डिग्री, ठीक है। और साइन ये है 90 डिग्री के बाद कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन पहले से ही है, तो माइनस का कोस 30 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2, ये आ गया आंसर। इसके बाद है कोस निकालते हैं, कोस ऑफ माइनस 120 डिग्री। तो कोस ऑफ माइनस 120 डिग्री क्या होगा, माइनस बाहर निकालो, निकाल लिया माइनस। अब कोस कोस में माइनस बाहर नहीं निकलता, कोस में क्या आता है, कोस
माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, मतलब आगे पॉजिटिव ही आता है और माइनस हट जाता है अंदर से, तो ये कोस ऑफ पॉजिटिव और अंदर कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। अब कोस किस में चेंज होगा 90 डिग्री पे, वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन पे चेंज हो जाएगा साइन में, और साइन कितना आ जाएगा एंगल 30 डिग्री। अब कोस है कोस, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 डिग्री के बाद कौन सा क्वाड्रेंट शुरू होता है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो माइनस का साइन √30 कितना हो जाएगा, और साइन का 30 पे कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो आ गया आंसर 1/2, वही माइनस का। लास्ट में है टेंजेंट ऑफ -120 डिग्री। अब टेंजेंट में क्या बताया था, माइनस बाहर लाते हैं तो माइनस ही आता है, तो टेंजेंट 120 डिग्री, ठीक है। अब माइनस टेंजेंट को क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। अब कन्वर्जन से टेंजेंट किस में हो जाएगा, वर्टिकल लाइन पे कोट 30 डिग्री में, ठीक है, ये कोट 30 डिग्री आ गया। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोट 30 डिग्री क्या आ जाएगा √3, आंसर आएगा √3, वो भी पॉजिटिव। तो ये थे सेकंड एंगल के। अब है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल है थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री। तो हमने क्या निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा की साइन 225 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ क्या लिखेंगे इसे 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ठीक है, ये लिख लिया। अब 180 डिग्री क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, 180 डिग्री यहीं पे होता है, तो हॉरिजेंटल लाइन के आगे, तो 180 डिग्री पे क्या होगा कितना, नो चेंज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन में ही रहेगा, साइन 45 डिग्री। अब इसमें कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, मतलब क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का, तो यह जाएगा माइनस का 1/√2, ठीक है। अब हमें निकालना है कोस थीटा, तो कोस 225 डिग्री, तो इसे क्या लिखेंगे कोस ऑफ कितना 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। 180 डिग्री कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल पे नो चेंज, तो डायरेक्टली कोस आएगा, और ये 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब कोस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब यहाँ से चेक करेंगे कि 180 डिग्री के बाद कौन सा एंगल आता है, थर्ड क्वाड्रेंट आता है, तो 40, ये हो जाएगा कितना माइनस का कोस 45, तो माइनस का 1/√2, ये भी माइनस का 1/√2। इसके बाद टेंजेंट 225 डिग्री को क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ठीक है। अब टेंजेंट भी नहीं चेंज होगा 180 डिग्री पे, तो 45 डिग्री, ठीक है। चेंज कहाँ पे होते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। 180 डिग्री के बाद कौन सा क्वाड्रेंट शुरू होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री वो पॉजिटिव का, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये तीनों एंगल हो गए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक बात समझ लो, जैसे हम निकालें कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस में 260 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है एक बार ये चेक करो, 180 डिग्री प्लस में 260 डिग्री कितना हो गया 420 डिग्री। 420 डिग्री किस में आएगा 440 डिग्री, सॉरी 20 नहीं 440 डिग्री। 440 डिग्री किस में आएगा 360, ठीक है, 360 यहाँ पे, फिर 80 यहाँ पे, अप्रोक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आएगा। तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले 180 डिग्री पे क्या लिखेंगे, कोस को
क्या चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 180 डिग्री क्या है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम क्या लिखेंगे, कोस, सेम रह जाएगा 260 डिग्री। अब हम इस पूरे का क्वाड्रेंट चेक नहीं करेंगे, इसका पूरे का चेक नहीं करेंगे। जैसे देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम इस पे पॉजिटिव लगा दें। पूरे का नहीं चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि 180 डिग्री के आगे कौन सा क्वाड्रेंट आता है। तो वो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा 180 डिग्री के आगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसमें कोस क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही चेक करना है कि जो यहाँ पे एंगल है उससे आगे वाला क्वाड्रेंट कौन सा है। हमें ये मतलब नहीं है कि ये थीटा कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, उससे आगे वाला या उससे पीछे वाला, अगर माइनस हो तो उससे पीछे वाला और प्लस हो तो उससे आगे वाला। ठीक है, ये देख लिया। तो अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। फर्स्ट पार्ट है कोस 2tan। तो कोस 2tan को हम क्या लिखेंगे, कोस 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस 180 डिग्री कोई चेंज नहीं होगा, तो कोस डायरेक्टली क्या आएगा, कोस। ठीक है, और ये 30 डिग्री, ये एंगल यहाँ पे। अब 180 डिग्री के बाद में कौन सा क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ। ठीक है, अब ये आ जाएगा माइनस का √3/2। फिर है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है साइन ऑफ -330 डिग्री। ठीक है, -330 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे, माइनस पहले निकालो, पहले सबसे पहले यही करना है। अगर नेगेटिव हो क्वेश्चन में तो साइन के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्टली बाहर आ जाएगा ना, 330 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस साइन 270 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। ठीक है, ये लिख लिया। अब माइनस का, अब साइन 70 डिग्री क्या है, वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, चेंज। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब 270 डिग्री के बाद क्वाड्रेंट कौन सा आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो एक और नेगेटिव साथ में, तो ये जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस कोस 60 डिग्री, दैट इज 1/2। तो सेकंड का क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, कोस -45 डिग्री और प्लस साइन -45 डिग्री। ठीक है, अब कोस -45 डिग्री है तो माइनस कॉमन निकालेंगे इसमें, तो कॉमन नहीं, इसमें से कोस में से जब माइनस एंगल बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, कोस 45 डिग्री। साइन में से ऐसा नहीं होता, साइन में माइनस ही आता है बाहर 45 डिग्री। तो ये कोस 45 डिग्री 1/√2 और ये माइनस का 1/√2, दैट इज 0 आंसर। ठीक है, तो ये थी बेसिक, और तो 2 क्वेश्चन थे इसके। अब इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा ये। तो ट्राई करना, एग्जाम्पल्स हैं जो बुक के वो सोल्व करने की ट्राई करना, और बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। और ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये नेगेटिव कब लेते हैं। और एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे थीटा होता है, ये थीटा की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी, हम इस थीटा, इस एंगल को लेके ही चलते हैं कि इससे अगले वाला क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे चाहे कुछ भी वैल्यू हो, हमें सिर्फ इससे मतलब होता है। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।